हेलो बच्चों, नमस्ते। अब जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दशमलव संख्याओं के गुणे के बारे में, तो यहाँ भी कुछ सवाल हैं, उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका 1.3 मल्टीप्लाई 10। ठीक, अभी कुछ क्वेश्चन में आएंगे मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 1000। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर डायरेक्ट करना है तब, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हो। तो देखिए लिखा है 1.3 मल्टीप्लाई 10, तो अगर पॉइंट छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा ये 13। तो 13 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 13 1 जा 13। अब 1 में देखो कितना जीरो लगा है, तो एक जीरो हो गया, यानी हो गया 130। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। ये हो गया आपका आंसर 13.0। 13.0 को कह सकते हो आप सिर्फ 13 भी। ठीक, ये भी आपका आंसर वही है, क्योंकि बताएं कि जब कोई संख्या खत्म होती है तो उसके लास्ट में हम पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36.8 मल्टीप्लाई 10। तो अगर पॉइंट छोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा ये 368। तो 368 बन जा 368। और 1 में कितने जीरो लगे हैं? एक जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो उतार दो। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। कितना आया? 368.0, जिसको बोलोगे सिर्फ 368। जब ऑप्शन होगा उसमें तो बुक में सिर्फ 368 ही रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है 31.1 मल्टीप्लाई 100। तो पॉइंट छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा ये 311। तो 311 वन जा 311 हो गया। और इस मल्टीप्लाई 1 में कितने जीरो हैं? दो जीरो, तो पीछे से दो जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ये हो गया आपका आंसर 3110। ठीक, 3110.0 लिखो या सिर्फ लिख दो आप 3110। ये भी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 3.62 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ इक्वल, आप समझिए पॉइंट नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा 362 हो जाएगा। तो 362 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 362। अब 1 के पीछे कितने जीरो हैं? डबल जीरो, तो यहाँ पर डबल जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद कितने अंक है? दो अंक, तो पीछे से दो अंक बाद दशमलव लगा दो। तो 362.00, यानी इसका आंसर पढ़ोगे 362। ये हो गया आपका आंसर। चाहे इसको लिखो 362.00, और जो बुक में ऑप्शन रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, वो सिर्फ रहेगा 362, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो जीरो है, तो पॉइंट के बाद जीरो जीरो हटा सकते हो। अगर पॉइंट के बाद नंबर होता है इस तरह 362.05, तब टोटल आंसर वही लिखते। अन्यथा पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो जीरो हो तो सिर्फ आगे वाला नंबर आप लिख लो, बस वही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 0.08 मल्टीप्लाई 10। अगर पॉइंट छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा 008। तो 008 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 1 जा 8, और 1 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो। ये हो गया आपका। जितना जीरो रहेगा 1 का उतना जीरो आप यहाँ लिख दोगे। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? दो अंक हैं, तो पीछे से दो अंक बाद दशमलव 1 1 2। अब पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं तो बढ़ा दोगे जीरो, यानी आंसर आपका आ गया 0.80। बुक में आंसर चाहे इतना तो होगा 0.80, या इसको लिख सकते हो 0.8, क्योंकि जब पॉइंट के बाद नंबर खत्म होता है तो उसके बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, अब इसके बाद नंबर खत्म है तो यहाँ पर हम जीरो बढ़ा सकते हैं अगर आवश्यक हो तो। फिर देखिए अगला 60वां सवाल है 0.03 मल्टीप्लाई 1000। तो अगर पॉइंट छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? 003। तो 003 मतलब सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया। और 1 के पीछे कितने जीरो हैं? 3 बार जीरो, तो यहाँ पर 3 बार जीरो हो गया। और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? दो अंक हैं, तो पीछे से दो अंक बाद दशमलव आ गया, यानी आ गया 30.00, जिसको कह सकते हो सिर्फ 30 भी कह सकते हो। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए मैं पढ़ना है दशमलव संख्याओं का भाग। तो पहला क्वेश्चन है 0.4 डिवाइड बाई 2। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो इस तरह बनाकर, या डायरेक्ट करना है आपको तो लिखो 0.4, और डिवाइड मतलब क्या होता है? बटे होता है, तो बटे कितना हो जाएगा? 2। बटे कितना हो जाएगा? 2। अब क्या करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 बढ़ा दो, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, तो एक जीरो बढ़ा दो। हमेशा पॉइंट अगर नीचे हटाते हो तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ेगा, अगर पॉइंट ऊपर से हटाते हो तो मल्टीप्लाई 1 नीचे बढ़ेगा, और पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना जीरो बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या बना ये आगे
4 मतलब 4/2 मल्टीप्लाई 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बना आपका ये, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे जा 10 1 जा 10। तो हमें इसका आंसर लाना दशमलव में, तो दशमलव लाना है तो 2 को 10 से भाग करोगे। तो देखिए हम बताए थे कि जब नीचे 1 हो बाकी 0 तब कैसे भाग करते हैं, ऊपर वाली संख्या वैसे लिख लो अंश को, नीचे कितने 0 है 1 0, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी आंसर आ गया आपका 0.2 आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 2.48 डिवाइड बाई 4, तो इसको भी डिवाइड करना है, तो लगाओ इक्वल और इसको लिखो 2.48 और डिवाइड मतलब लगा दो बटे, बटे हो जाएगा 4। अब नीचे से पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, तो यहाँ पर बढ़ा दो 2 बार 0। क्या हो गया ऊपर, जब पॉइंट हटा तो बन गया वो 248 जिसको बोलते हो 248 बटे 4 गुणे 100 हो गया। अब 4 से 248 को भाग कर दो, तो 4 कितने में 4 और 4 छक 24 और फिर 4 दूनी 8, कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा 62 और नीचे बचा 100 कितने 100। अब 62 को 100 से भाग करना है, ठीक है। ये यहाँ काटो ना कि 2 से कट रहा तो 2 से काट दो, काट दोगे तो आपको भाग जटिल हो जाएगा। तो जब नीचे 1 हो बाकी 0 तो डायरेक्ट भाग करो आप उसको, लिखो नीचे इक्वल लगाओ, लिख दो 62 और अब 1 है बाकी 0 है, तो जब 1 बाकी 0 रहेगा तभी डायरेक्ट भाग करना है आपको। तो हो जाएगा नीचे कितना 0 है 2 0, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, आंसर बन गया आपका 0.62। अब देखो अगला प्रश्न है 0.80 डिवाइड बाई 5, तो उसको भी बटे क्रम में लिखो, लिखो 0.80 अपान 5। अब पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 नंबर, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 2 बार 0 हो जाएगा, यानी क्या बचा आपके पास ऊपर 80 अपान 5 मल्टीप्लाई 100। अब 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बाकी बचा 3 3 0 30, तो 5 6 जा 30, क्या बचा आपके पास 16/100। अब 16/100 बचा तो इसको नहीं काटोगे, 2 से कट रहा है या 4 से कट रहा है तो इसको हम डिवाइड कर दें, डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि अगर डिवाइड कर दोगे तो भाग करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हमें 16 को 100 से भाग करना है, तो डायरेक्ट लिखो, नीचे लिखो 16 और यहाँ पर नीचे कितने 0 हैं 2 0, तो पीछे से 2 अंक बाद 0.112। अब यहाँ लग गया आपका 0, आंसर आपका गया 0.16। ऐसे ही भाग करना है आपको। अब देखो अगला प्रश्न लिखा है 4.8 डिवाइड बाई 10, ठीक है 4.8 डिवाइड बाई 10। तो अब यहाँ पर जब डिवाइड करना हमें 10 से करना है, तो कभी भी जब 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, तो उसका आसान तरीका क्या है, या तो इसको ऐसे भाग करोगे आप इस प्रकार, 10 से भाग करोगे 4.8 को, ठीक है तब लगेगा, या आप बटे के रूप में लिखोगे फिर पॉइंट हटाओगे तब लगेगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि जब डिवाइड करना हो 10 से, चाहे 100 से, चाहे 1000 से, तो एक लाइन में डिवाइड हो जाएगा। क्या करो आप, जो आगे नंबर लिखा है पॉइंट को छोड़ दो, तो क्या बचेगा 48, तो 48 आप उसे लिख दो। अब जिससे डिवाइड कर रहे हो, लेकिन जब 1 हो बाकी 0, जैसे 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, तब क्या करोगे। तो अब इस 10 में कितने 0 हैं 1 0, तो जो पॉइंट जहां पर है उसको एक अंक और आगे बढ़ा दो। तो पॉइंट 4 और 8 के बीच में था, तो एक अंक और आगे बढ़ेगा, मतलब बाईं ओर बढ़ेगा। तो जब बाईं ओर बढ़ेगा तो 4 के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर था ये, तो इसके आगे आ गया, यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पर लगा दो 0, आंसर आपको आ गया 0.48, है ना। अगर इसको भाग भी करोगे तब भी उतना आएगा, चाहे इसको भाग करके देख लो। चलिए हम इसको भाग करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या लिखे 4.8 अपान 10 दिया था तो अपान 10 लिख दिए। अब पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर एक नंबर, तो हो गया 10 हो गया। अब ये क्या बचा 48 अपान 10 10 जा 100। अब डिवाइड करोगे तो हम कहें कि जब नीचे 1 हो बाकी 0, तो डिवाइड कैसे करते हैं 48 वैसे लिख दो, और नीचे कितने 0 हैं 2 0, तो पीछे से 2 अंक बाद लगाओ 1 1 2। देखो दोनों आंसर सेम है 0.48 0.48। तो जब भी डिवाइड करना हो किससे 10 से 100 से या 1000 से, तो इसी प्रकार आप करो, जल्द से जल्द समय में लग जाएगा।
अब देखो अगला प्रश्न है आपका 52.5 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करना है, तो क्या करो, पॉइंट को छोड़ के बाकी नंबर लिख दो, 5 2 5। अब देखो इसमें 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो जो पॉइंट जहां है उसको एक अंक बाएं तरफ खिसका दो, बाएं हाथ की ओर। तो पॉइंट यहाँ है, तो एक बार चलेगा तो 2 के आगे पहुंचेगा। तो यहाँ आंसर में आपको 2 के आगे लगाना है, वहां पर नहीं लगाना है। एक नंबर में 2 बार पॉइंट नहीं लगता है। तो आंसर में क्या करोगे, यहाँ जैसे पॉइंट था इसमें सवाल में, तो इसको एक अंक आगे खिसका दिया, हो गया 5.25 आपका हो गया आंसर। फिर देखो छठा सवाल है, लिखा है 0.56 डिवाइड बाई 10। तो पॉइंट को छोड़ दो, तो पॉइंट को छोड़ दोगे तो मल्टीप्लाई में क्या करते थे, सिर्फ 56 को लिखते थे। लेकिन यहाँ पर सभी नंबर को लिखोगे, चाहे 0 हो चाहे कोई भी अंक हो, तो पॉइंट को छोड़ दो तो लिख दो पूरा 056। अब देखो किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो इसमें कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो पॉइंट जहां है उसको एक अंक और आगे बढ़ा दो, किस तरफ, बाईं ओर। तो बाईं ओर बढ़ाओ तो ये आपका इधर आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। क्या बना आपका आंसर, 0.056। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 2.7 डिवाइड बाई 100। अभी तक 10 से डिवाइड करते थे, अब किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट को छोड़ दो तो क्या बचा, 27 से लिख दो। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो जो पॉइंट जहां पर है उसको 2 अंक आगे खिसकाओ। तो पॉइंट 2 के पीछे था, तो पॉइंट का क्या करो, बाईं ओर 2 बार चलो। तो यहाँ था जैसे मान लो, तो एक ये हो गया और एक 2 हो गया, 2 अंक हो गया। अब इसके आगे कोई अंक नहीं, तो लगाओ पॉइंट और यहाँ लगा दो 0। ये आपको सोचना कि पॉइंट कहाँ पर था। तो पॉइंट 2 और 7 के बीच में था, तो 2 बार हमें आगे चलना है। तो एक अंक ये हो गया पहले 2 और फिर एक बार 0। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं, तो लगा दिए पॉइंट और हो गया 0 हो गया। अब देखो अगला प्रश्न है 0.3। यहाँ डिवाइड रहेगा, गलत हो जाता है बार बार, फिर से लिखते हैं 0.3 डिवाइड बाई 100। तो पॉइंट को छोड़ दो, क्या बचेगा, 0.3। तो 0.3 आप उसे लिख दो। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं डिवाइड में, 1 के पीछे डबल जीरो है। तो पॉइंट जैसे देखो 0 और 3 के बीच में था, तो 2 अंक आगे चलो, तो एक अंक तो 0 हो गया। जैसे देखो यहाँ पर था ये, तो एक अंक ये हो गया हमारा 0 और फिर एक अंक और 0 हो गया। अब लगा दो पॉइंट, तो पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट का आगे कोई नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। आंसर आ गया 0.003। अब देखो अगला प्रश्न है 98.53 डिवाइड बाई 100। तो 100 से डिवाइड करना, तो पॉइंट को छोड़ दो, क्या बचेगा, 9853। अब 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो क्या करोगे, जहां दशमलव लगा था उसको 2 अंक आगे करोगे। तो 8 और 5 के बीच में था, यानी यहाँ पर, तो 2 अंक बाईं तरफ करो, बाईं तरफ। तो 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ लगा दो पॉइंट, और पॉइंट के आगे कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। आंसर का आ गया 0.9853। अब देखो अगला प्रश्न है 7.9 डिवाइड बाई 1000। तो पॉइंट को छोड़ दो, बाकी 79 वैसे लिख लो आप। देखिए जब 1 हो बाकी 0 तब डायरेक्ट तरीका है, बाकी के लिए नहीं है आपका। तो 1 और बाकी 3 जीरो हैं, तो हम 79 वैसे लिख दिए पॉइंट को छोड़कर। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो जहां पर दशमलव था उसको 3 अंक हम बार लगाएंगे, मतलब 3 अंक आगे बाएं तरफ। तो 7 और 9 के बीच में दशमलव था, तो 3 अंक आगे हमें चलना है इधर बाएं तरफ। तो क्या करो, 1 1 2 और 1 3। दशमलव यहाँ पर था, तो हम 3 अंक आगे चले, 1 2 3। अब दशमलव लगा दो यहाँ पर, यहाँ लगा दिए 0। आंसर कितना आ गया आपका, 0.0079। अब देखो अगला प्रश्न है 0.5 डिवाइड बाई 1000। तो क्या करो, 0.5 वैसे लिख दो आप, 0.5। और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो जहां पर पॉइंट था उसको 3 अंक बाएं तरफ लगाओ। तो 0 और 5 के बीच में हमारा पॉइंट था, तो 1 अंक ये हो गया, 1 2 1 3। ठीक, अब लगा दो पॉइंट और हो गया 0। देखिए कितने जल्दी भाग हो जा रहा है। आंसर का हो गया 0.0005। अब देखो अगला प्रश्न है 98.53 डिवाइड बाई 1000। तो क्या करो, पॉइंट को छोड़कर बाकी नंबर आप इससे लिख दो। तो लिख दोगे 98 और 53। ठीक, 98 53 हो गया। अब यहाँ पर 3 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ था, 8 के बाद में था, यानी यहाँ। तो हमें 3 अंक बाएं ओर चलना है। तो 1 2 3। अब यहाँ लगा दो पॉइंट, यहाँ हो गया 0। आंसर आपका आ गया
0.09853। अब देखो अगला लिखा है 7 डिवाइड बाई 3.5, यानी 7 को हमें भाग करना 3.5 से। अब इसमें डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 और 0 पीछे नहीं है, तो क्या करो, इसको बटे के रूप में लिख दो। तो लिखो 7 और बटे 3.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ेगा। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर एक बार 0 हो जाएगा। क्या बन गया ये 7 × 10 बटे 35। 7 के नंबर 7 और 7 × 5 = 35। 5 के नंबर 5 और 5 × 2 = 10। क्या हो गया, ऊपर बचा 1 × 2, तो 1 × 2 के 2 मतलब हो गया 2, और बटे 1 से मतलब नहीं है, उत्तर का आ गया 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 2 के नंबर 2, और बटे 1 है तो 1 छोड़ दोगे आप। अब देखो लिखा है 36 भागे 0.2, तो क्या करो, इसको बटे के रूप में लिखो 36 बटे 0.2। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट जब नीचे से हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ेगा, और जब ऊपर से हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 नीचे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट नीचे है तो नीचे हटाए तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ा, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बार 0। क्या बचे आपके पास, 36 × 10 बटा 2। 2 से काट दो, 2 से काटोगे 36 को बचेगा 18। क्या बचा, 18 × 10, तो 18 दही हम 180, और बटे 1 से मतलब नहीं है आपको, क्योंकि 180 को फिर बाद में 1 से भाग करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या को 1 से भाग करो तो वही संख्या आ जाता है, तो इसलिए 18 × 10 बराबर हो गया 180। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर लिखा है 30.94 भागे 0.7। अभी तक भाग करते थे तो या तो आगे वाली संख्या में पॉइंट रहता था या तो पीछे वाली संख्या में पॉइंट रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों संख्या में पॉइंट है तो इसको भी बटे में लिख दो। 30.94 बटे 0.7। अब ऊपर से पॉइंट हटाओ तो मल्टीप्लाई 1 नीचे बढ़ेगा, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 2 बार 0। और यहाँ से हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ेगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर बढ़ेगा 1 बार 0। अब देखो यहाँ पर जो कटता है, जैसे देखो जब मल्टीप्लाई हो और किसी भी संख्या में लास्ट में 0 हो तो 0 0 कट जाएगा, तो 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है। अब ये नहीं कि इस 0 से 0 को काट दो, क्योंकि ये 0 संख्या के बीच में है। अगर संख्या के पीछे होता, जैसे लिखा रहता 3940, तो 940 में जो 0 होता 0 और ये 0 कट जाता, लेकिन जब संख्या बीच में रहेगा तो 0 नहीं कटेगा। तो आपके पास क्या बचा, 3094 × 1। तो जब किसी भी संख्या को गुणा 1 से करते हो तो वही संख्या आ जाता है, यानी हो गया आपका 3000, सॉरी ये हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं हम, बराबर 3094 बटे, अब 0.7 मतलब 7, इसको गुणा ना करो, बस 7 लिख दो और गुणे 10 कर दो। अब 7 से 3094 को भाग करो तो 7 के नाम 7 और 7 चौक 28, बाकी बचा 2, 2 9 29, तो 7 चौक 28, बाकी बचा 1, 1 और 4 14, तो 7 19 14 हो गया। क्या बचा आपके पास, 442 बटे 10 के नाम 10। तो हम क्या बताए हैं, जब भाग करना हो 1 और 10 से या 100 से या 1000 से, यानी कि हर में अगर 1 रहे बाकी 0, तो कैसे भाग करोगे आप, पहले अंश को ऐसे लिख दो 442, और नीचे कितना 0 है, 1 0, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी हो गया 44.2, आपका हो गया उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न है 0.5 भागे 0.25। तो यहाँ भी बटे के रूप में इसको लिखोगे 0.5 और बटे 0.25। अब ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 नीचे बढ़ेगा, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर, तो यहाँ पर बढ़ाओ 1 0। यहाँ से हटाओ मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ेगा, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक है, 1 और 1 2, तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर क्या बचा, 5 × 10, 0 5 मतलब 5 हो गया, और गुणे क्या बचा 10, बटे नीचे क्या बचा 0 2 5 मतलब 25, और 25 का गुणा 1 तो हो गया 25, 5 के नाम 5 और 5 हम 25, 5 के नाम 5 और 5 19 10, ऊपर बचा 1 × 2, तो 1 × 2 बराबर हो गया 2, और बटे 1 से आपका मतलब नहीं है, उत्तर आपका आ गया 2।
अब देखो प्रश्न नंबर 16 है 7.75 भागे 0.25, तो इसको हमें लगाना है, तो लिखोगे 7.75 और बटे 0.25। अब ऊपर से पॉइंट हटाओ तो मल्टीप्लाई 1 नीचे बढ़ेगा, इसको और बड़ा कर दो। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 बार 0 हो गया। यहाँ नीचे से हटाओगे तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर बढ़ेगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो अपन 2 बार 0। अब देखो दोनों सेम है, 100 के नियम 100 और 100 के नियम 100। यहाँ बच्चा पॉइंट हट गया तो क्या बच्चा 775 यानी हो गया 775, और 775 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 775 बटे 0.25 मतलब 25, तो 25 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का पढ़ा था तो 25 से काटो, नहीं तो 5 से काटो। चलो 5 से काटते हैं, 25 5 के नियम 5, बाकी बचा 2, 2 7 27, 25 बाकी बचा 2, 2 5 25, तो 50 हो गया 25। क्या बचा ऊपर 155 और नीचे बचा 5, 5 के नियम 5, 5 3 15 और 5 के नियम 5, उत्तर का गया 31। तो दशमलव के भाग के जितने भी सवाल बताए हैं आप लोग जब वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।